कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो तुम ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। ये जो टीवी पर आप देखते हैं, मुझे आज जिस परिस्थिति में देखते हैं, लाइफ ऐसी सेक्सी नहीं थी जब मैं पैदा हुआ। जिस घर में मैं पैदा हुआ, जब मैंने आंखें खोली, 10 बाई 10 का कमरा था, 7 भाई, एक बहन, एक पिताजी और बीमार माँ, 10 लोग उस कमरे में रहते थे। उस कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पर एक साथ सो पाते, तो जैसे एक कपड़े की दुकान में थान लगाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक तख्ते लगा के सोते थे। घर में पानी नहीं था तो गली के नुक्कड़ पर एक नल था, वहाँ जाके हम 7 भाई नहाते थे और माँ और बहन के लिए एक एक बाल्टी पानी ले आते थे। बिजली नहीं थी तो पास में रेलवे स्टेशन था, वहाँ मैं रात में पढ़ने के लिए जाता था। खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस ज़माने में जो बुज़ुर्ग हैं या उनको पता होगा, अमेरिका से दूध के डिब्बे आते थे, पाउडर का मिल्क गरीबों के लिए आता था। लाइन में लग के वो डिब्बे ले आते थे, कई कई दिन वो दूध पी के काम चलता था। स्कूल का नाम था सनातन धर्म मिडिल स्कूल। वहाँ से यूनिफॉर्म भी मिलती थी, किताबें भी मिलती थी और इसी तरह से जीवन यापन होता था। लेकिन मन में कुछ बनने की उत्सुकता तो थी, जानने की उत्सुकता तो थी। उस ज़माने में टीवी पर फिल्म आती थी, एक ही दूरदर्शन था, सिर्फ एक टीवी था, और आधी फिल्म शनिवार को आती थी और आधी फिल्म बची हुई संडे को आती थी। तो मैंने शनिवार को आधी फिल्म देखी। जब संडे को बची हुई फिल्म देखने गया तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी खटखटाया, आवाज़ की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं दरवाज़ा खोला। मैं वापस आया तो आँख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्यों रोते हो? तो मैंने कहा ऐसे हम टीवी देखने गए थे, आधी फिल्म देखी थी सरदार भगत सिंह की, और जो बाकी फिल्म थी वो नहीं देख पाए। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो तुम ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। बहुत 8 बरस की उम्र थी, ये बात कहीं जहन में चिपकी रह गई और बाबूजी के बात एक दिन सत्य साबित हुई। और इसीलिए आज मैं आपके सामने गर्व से ये बात बता सकता हूँ, इस बात को शेयर कर सकता हूँ।